हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, एलिमिनेशन चैम्बर का प्रीमियम लाइव इवेंट सेथ रॉलिंस के रिटर्न एंड रैंडी ऑर्टन के एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने के साथ हो चुका है खत्म। बट एलिमिनेशन चैम्बर के बाद हमें काफी कुछ देखने को मिला है जो कि पूरी तरह से चेंज कर सकता है रोड टू रेसलमेनिया को। एंड रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच भी हमें काफी कुछ देखने को मिला। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले फटाफट से मैं आप सभी को पूरे एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रिजल्ट्स बता देता हूं। तो हमें शो स्टार्ट करते हुए दिखता है विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच एंड जेट कारगिल भी क्राउड के बीच बैठकर इस मैच को देख रही थी। मैच को हमें स्टार्ट करते हुए दिखती है टिफनी स्ट्रैटन एंड कियाना जेम्स। एक एक कर सारे सुपरस्टार का पॉट खुलता है। वहीं बात कर ली जाए कौन किसको एलिमिनेट करते हुए दिखता है, तो कियाना जेम्स हमें एलेक्सा ब्लिस को रोल अप कर एलिमिनेट करते हुए दिखती है। फिर रैक्वेल रॉड्रिगेज एक साथ हमें कियाना जेम्स और आस्का को एलिमिनेट करते हुए दिखती है। उसके बाद हमें टिफनी स्ट्रैटन रैक्वेल को एलिमिनेट करते हुए दिखती है और फाइनली रिया रिप्ले एलिमिनेट करते हुए दिखती है टिफनी स्ट्रैटन को और जीत जाती है इस विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को। सो जब स्मैकडाउन में रिया रिप्ले एंड इयो स्काई ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हारी, तभी हम सभी को आइडिया लग गया था कि यहाँ पर WWE रिया रिप्ले को विक्ट्री देने वाली है एंड अब उनका एंड जेट कारगिल का मैच सेट हो चुका है विमेंस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस एजे ली के बीच। और जैसा कि ये एजे ली का एक तरह से होम है, तो उन्हें काफी कमाल का हमें रिएक्शन मिलते हुए दिखा। वहीं बात कर ली जाए मैच की, देन हमें एक अच्छा खासा मैच देखने को मिला। एजे ली हमें मैन हैंडल स्लैम से भी किक आउट करते हुए दिखती है, बट एट द एंड अगेन हमें एजे ली टैप आउट करवाते हुए दिखती है बेकी लिंच को और बनते हुए दिखती है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो 10 सालों बाद वापस से हमें एजे ली WWE में चैंपियन बनते हुए दिखी है। लेट्स सी कि ये टाइटल रेन उनका कैसा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के बीच। सबसे पहले तो हमें फिन बैलर की एंट्रेंस देखने को मिलती है, लोगों का एक तरह से अच्छा रिएक्शन ही रहता है। इसके बाद सीएम पंक की एक स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलती है हमें बैक स्टेज से जॉर्डन वूज के थीम के साथ। वहीं बात कर ली जाए इस मैच की, देन गाइस ये मैच काफी ज्यादा कमाल का रहा, ब्रूटल रहा। सीएम पंक के फेस से ब्लड भी हमें आते हुए दिखा। मैच में फिन बैलर कुडेकरा भी लगाते हुए दिखते, सीएम पंक जीटीएस भी हिट करते हुए दिखते, लेकिन किसी ना किसी तरह से दोनों सुपरस्टार किसी तरह से बच जाते। उसके बाद फाइनली एट द एंड सीएम पंक हमें शार्प शूटर लगाते हुए दिखते फिन बैलर पर। उसके बाद वापस से उन पर जीटीएस लगाते हैं और उन्हें पिन कर रिटेन कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैच के बाद न्यू चैंपियन एजे ली भी हमें आते हुए दिखती है और दोनों मिलकर साथ में करते हैं सेलिब्रेट। और फाइनली इसके बाद आता है वो थी जिसके लिए WWE ने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया था कि आखिर क्या कुछ होने वाला है मिस्ट्री बॉक्स के अंदर। सबसे पहले तो एडम पियर्स एंड निक एल्डिस इस चीज को ओपन करते एंड अंदर से एक कॉफिन निकलता है और वो जब खुलता है तो उसके अंदर से निकलते फॉर्मर AEW सुपरस्टार डैन हाउजन, यानी कि डैन हाउजन का WWE में हो चुका है डेब्यू। और इस चीज को देखकर शिकागो की क्राउड हमें काफी ज्यादा बू भी करते हुए दिखती, क्योंकि लोग कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करे थे इस मिस्ट्री बॉक्स से, बट जो भी था यही था। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। सारे सुपरस्टार की एक एक कर एंट्रेंस होती है और जैसा कि स्मैकडाउन में जेउस पर मिस्ट्री अटैक होने के बाद लोगन पॉल ने जैको फाटू को हराकर अपनी जगह बना ली थी एलिमिनेशन चैम्बर मैच में, इसलिए यहाँ पर उनके साथ ऑस्टिन थ्योरी एंड पॉल हेमन दोनों आते हुए दिखते। वहीं बात कर ली जाए मैच की, तो मैच को स्टार्ट करते हुए दिखते कोडी रोड्स एंड जेवन एवेंस। उसके बाद एक एक कर हमें सारे सुपरस्टार्स की एंट्रेंस होते हुए दिखती है। वहीं बात कर ली जाए इस मैच की एलिमिनेशन की, देन गाइस लोगन पॉल सबसे पहले हमें जेवन एवेंस को एलिमिनेट करते हुए दिखते, फिर ट्रिक विलियम्स को एलिमिनेट करते हुए दिखते, फिर एलिमिनेट करते हुए दिखते हैं LA नाइट को, यानी कि लोगन पॉल ने अकेले ही 3-3 सुपरस्टार को कर दिया था एलिमिनेट। और उसके बाद जब पोर्ट खुला रहता है, देन हमें एक हुडी वाला बंदा फिर से देखने को मिलता है जिसे एडम पियर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड वगैरह पकड़ लेती है। और स्मैकडाउन की तरह यहाँ पर हमें एक अननोन फेस देखने को मिला, बट जब सारे लोग उस पर बिजी थे तब वापस से एक और हुडी वाला बंदा आता है जो कि हमें चैम्बर के अंदर जाते हुए दिखता है एंड लोगन पॉल को लगाता है सुपर किक। उसके बाद स्टॉम्प और कोडी रोड्स फिर पिन कर लोगन पॉल को कर देते हैं एलिमिनेट एंड अपने आप को वो मार्क्समैन रिवील करता है एंड वो कोई और नहीं निकलते बल्कि निकलते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो इसलिए जो हम सब एक्सपेक्ट करे थे कि WWE जब इतना वेट करा रही है इस मिस्ट्री मार्क्समैन के पीछे, तो वो सेथ रॉलिंस भी निकल सकते हैं। और देखकर साफ लग रहा है कि WWE ने काफी पहले प्लान कर लिया था सेथ रॉलिंस का रिटर्न एलिमिनेशन चैम्बर में करवाने के लिए। पहले उन्होंने प्लान किया होगा ब्रॉन ब्रेकर को डालने का इस मैच में, बट ब्रॉन ब्रेकर हो गए इंजर्ड। फिर उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को डाला, बट ब्रॉन्सन रीड भी हो गए इंजर्ड। और फाइनली वो लोगन पॉल को किसी तरह से ऐड करते हुए दिखती है इस मैच में ताकि सेथ रॉलिंस का करवाया जाए रिटर्न। देखा जाए तो लोगन पॉल ने कुछ बिगाड़ा नहीं है सेथ रॉलिंस का, लेकिन हाँ वो पॉल हेमन के साथ जुड़े हुए इसलिए थोड़ा बहुत सेंस तो बनाता ही है एंड पॉल हेमन का रिएक्शन ऑब्वियसली देखने लायक था। इसके बाद सेथ रॉलिंस तो वहां से चले जाते हैं, मैच में बसते हैं कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन। अगेन हमें एक सुपरस्टार अंदर आते हुए दिखता है और वो कोई और नहीं रहते बल्कि रहते अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर, जो कि आकर कोडी रोड्स पर करने लगते हैं अटैक, बट रैंडी ऑर्टन इस
चीज में हेल्प करते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स की, वो ड्रू मैकिंटायर को लगाते हैं आरक्यू। उसके बाद हमें कोडी रोड्स टॉस टॉस लगाते हुए दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर तो हो जाते हैं साइड, बट अचानक से हमें रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स को और पिन कर जीत जाते इस मैच को। यानी कि अब ड्रू मैकिंटायर को मिलने वाली है रेसलमेनिया 42 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। सो एलिमिनेशन चैंबर मैच की एंडिंग और रिजल्ट देखकर तो लोग काफी ज्यादा खुश थे, बट गाइस आप सभी को बता दूं एलिमिनेशन चैंबर के बाद काफी कुछ हो चुका है ऐसा जिसके बाद आप सभी बोलोगे भाई इस एंडिंग का फिर मतलब ही क्या था। देन जैसा कि निक एल्डिस ड्रू मैकिंटायर से फ्रस्ट्रेटेड है बैक स्टेज अगेन, इन दोनों के बीच हमें बहस देखने को मिलता है, बट एडम पियर्स सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं जो कि इन्हें रोक लेते हैं। फिर निक एल्डिस गुस्से में एलिमिनेशन चैंबर के पोस्ट शो में आते हैं और ये अनाउंस करते हैं हमें इस स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट। तो इसलिए रैंडी ऑर्टन जो कि एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत कर हासिल किए अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा। यहाँ पर WWE ने बिना लॉजिक के कोडी रोड्स को वापस से अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। और जो लॉजिक लगा है, अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो फिर लोगन पॉल को भी मिलनी चाहिए अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, अब देखकर यही लग रहा है कि वापस से WWE कोडी रोड्स को चैंपियन बनाने वाली है और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। नहीं तो इस मैच में जैको फाटू की होगी इंटरफेरेंस, जिसके बाद हमें फैटल 4 वे मैच देखने को मिल सकता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। यानी कि जो भी हो कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व रहने वाले रेसलमेनिया में, ये बात कंफर्म है। और जो इतना कमाल का एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने को मिला उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा। बट जो भी हो, अब बात कर ली जाए उस चीज के बारे में जिसके लिए सभी एक्साइटेड है रेसलमेनिया में, वो है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच के लिए। सो एलिमिनेशन चैंबर में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस देखने को मिल सकते, बट वो हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसा कि रोमन रेंस रॉ में तो आने वाले हैं, बट एलिमिनेशन चैंबर के दौरान उन्होंने गाइस एक ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने सीएम पंक और शिकागो को एक तरह से टारगेट करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कौन ज्यादा टायर्ड लग रहा है, वहां की क्राउड या फिर चैंपियन। और उन्होंने सीएम पंक को कहा है कि फाइनल मंथ एंजॉय करने अपने टाइटल रेन का। बट जब सीएम पंक आते हैं एलिमिनेशन चैंबर के पोस्ट शो में तो उन्हें दिखाया जाता है ये ट्वीट, और वो रोमन रेंस को कहते हैं कि उसे ये ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन उसे टाइम नहीं है कि वो शिकागो में आए इन लोगों के लिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं टायर्ड हूँ क्योंकि मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ वर्ल्ड में, तुम्हारे तरह नहीं हूँ जो घर में बैठे रहे। एंड हाँ, हम सब तुम्हें क्लियरली बुला सकते हैं रस्टी रेंस। जिसके बाद वहां पर रस्टी रेंस के चैंट लगने लगते हैं, यानी कि एक तरह से ये माइक ड्रॉप वाला मूवमेंट था सीएम पंक के लिए। सो इनके बीच बातें तो बहुत हो चुकी है, लेट्स सी कि जब ये दोनों रॉ में आने सामने आते हैं तो इनके बीच हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। एंड यस, सेथ रॉलिंस भी वापस आ चुके हैं और जैसा कि उनकी रोमन रेंस एंड सीएम पंक के साथ काफी कट्टर दुश्मनी है। सो क्या सेथ रॉलिंस से कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी फ्यूड में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप एलिमिनेशन चैंबर को 1 से 10 के स्केल में कितना रेट करना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।